तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोग का यूनिट 2 रहने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो तुम सबका जो भी वेट था ना, इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ और अब से हम लोग प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। सो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मोस्टली हम लोग जानने वाले हैं कि फूड प्रिंटिंग क्या होता है। फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस आज का टॉपिक रहेगा और ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। तो फूड प्रिंटिंग सबको पता ही होगा लगभग, और जिसको नहीं पता होगा मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो देखो, फूड प्रिंटिंग मतलब होता क्या है। फूड प्रिंटिंग मतलब नाम से समझो, नाम क्या कहना चाहता है। फूड मतलब पाँव, प्रिंटिंग मतलब छाप, मतलब पाँव के छाप को फूड प्रिंटिंग कहते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में कैसे समझेंगे, ऐसे समझो। जब भी कोई क्राइम होता है किसी प्लेस पे, तो वहां पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिसर्स आते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस एरिया को बाउंड कर देते हैं और वो लोग ढूंढते हैं कोई भी निशान, कोई भी प्रूफ या सबूत कुछ भी मिल जाए क्राइम के स्थान पे, स्पॉट पे। तो वो हर एक जगह का फुट प्रिंटिंग भी लेके मैच कराते हैं कि किसका फुट प्रिंटिंग मैच कर रहा है। तो ये वर्ड वहीं से लिया गया हुआ है। तो देखो, अब हम लोग के टेक्निकल टर्म में फुट प्रिंटिंग मतलब क्या होता है। फुट प्रिंटिंग इज द कलेक्शन ऑफ एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टारगेट एंड टारगेट नेटवर्क। अब देखो, फूड प्रिंटिंग को सिंपल ऐसे समझ लो कि ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जब भी हम लोग कोई भी चीज हैक करना चाहते हैं, तो पहले ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो हम लोग गूगल को हैक करना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, एज ए एग्जाम्पल ही लो इसको कि हम लोग गूगल को हैक करना चाहते हैं। तो गूगल को हैक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने के प्रोसेस को फूड प्रिंटिंग कहते हैं। समझ गए। किसी भी टारगेट को हैक करने के लिए उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उस प्रोसेस को हम लोग फूड प्रिंटिंग कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को। समझ गए ना। तो फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस का केवल इतना ही मतलब होता है। अब इसके बाद फूड प्रिंटिंग दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक्टिव फूड प्रिंटिंग एंड पैसिव फूड प्रिंटिंग। हाँ, तो एक्टिव फूड प्रिंटिंग किसको कहते हैं ये समझ लो। एक्टिव फूड प्रिंटिंग मतलब कि टारगेट जो भी रहेगा उसको पता, मतलब हम लोग टारगेट से हेल्प नहीं लेने वाले हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी को हमें हैक करना है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना है, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को बिना पता चले, बिना ऑर्गेनाइजेशन में घुसे उसको हैक करेंगे, तो उसको एक्टिव फूड प्रिंटिंग कहते हैं। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसेंगे जासूस बन के या किसी भी मतलब वर्कर बन के और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको पैसिव फूड प्रिंटिंग कहते हैं। समझ गए। अब इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग यूजिंग फूड प्रिंटिंग मतलब कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं जो हैकर के लिए जरूरी होता है किसी सिस्टम को हैक करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। वो इंफॉर्मेशन बहुत हो सकता है, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि फुट प्रिंटिंग के हेल्प से कौन कौन से इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। आईपी एड्रेस हो गया, किसी प्लेस का, किसी स्थान का आईपी एड्रेस हम लोग फुट प्रिंटिंग से लेते हैं। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उन कंपनी के मेंबर का इंफॉर्मेशन, उनके मतलब बैकग्राउंड के बारे में जानना कि कौन क्या कहाँ से है, बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्या करता है, उसको एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में आता है। ईमेल, उस कंपनी का ईमेल हैक करना, डोमेन नेम चेक करना, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, डिस्कवर ओपन पोर्ट्स की कौन सा पोर्ट्स ओपन है, कौन सा पोर्ट्स क्लोज है, ताकि इंफॉर्मेशन कौन से पोर्ट से आता है, कौन से पोर्ट से जाता है, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग अपने पास ले सके, उसको डिस्कवर ओपन पोर्ट्स कहते हैं। लोकेट द नेटवर्क रेंज की उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क किस किस प्लेस पे है, कहाँ तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। मैप द नेटवर्क। ये सब हो गए इंफॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट करते हैं फुट प्रिंटिंग के हेल्प से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग। तो अब हम लोग तो ये समझ लिए कि कौन कौन से वो इंफॉर्मेशन होते हैं जो हैकर के लिए जरूरी होता है हैक करने से पहले कलेक्ट करना। लेकिन अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फुट प्रिंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तुम लोग को भी ऐसा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट में बता दिया करो भाई कि भैया आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो या स्लो पढ़ा रहे हो। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब पहले पढ़ा चुका था यार अपने चैनल पे, तो वो चैनल बाई चांस डिलीट हो गया।
तो वापस न्यू स्टार्ट किया हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन फास्ट नहीं है मेरे ख्याल से, तुम लोग समझ जाओगे, ये बहुत सिंपल वर्ड है। जो प्रैक्टिकल में आने वाले हैं ना, जो मैं भी चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल जल्दी आए, ताकि मैं उन प्रैक्टिकल पे और डिटेल में तुम लोगों को समझा के वो सब नॉलेज तुम्हें दे पाऊँ जो मैं चाहता हूँ तुम्हें देना। यार बहुत वेट कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग पढ़ते हैं पहली बात। तो अब देखो, टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, जिससे कि बहुत सर्च इंजन होते हैं, गूगल भी, याहू भी, ये सब भी एक टाइप ऑफ सर्च इंजन ही है, जिसको हेल्प से हम लोग मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि सर्च इंजन को यूज करके हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं। फुट प्रिंटिंग थ्रू एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक। तो फिर एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक क्या होता है कि देखो, गूगल से इंफॉर्मेशन तो हम लोग लेंगे, लेकिन नॉर्मल टाइप नहीं करते हैं कि इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। एडवांस गूगल सर्च करते हैं। वो कैसे सर्च करते हैं वो अगले वीडियो में या एक दो वीडियो में बताऊंगा तुम सबको। फुट प्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में डेप्थ में जाके इन सबको एक्सप्लोर करके वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फुट प्रिंटिंग थ्रू वेबसाइट, फुट प्रिंटिंग थ्रू ईमेल। तो ये सब टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग हो गए। और इसके बाद और भी है फुट प्रिंटिंग थ्रू कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अभी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, मत टेंस मत हो, ज्यादा टेंशन मत लो। मैं ये सब एक टॉपिक है भाई, इन सब तो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, ये सब एक टॉपिक है। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस मतलब बस इतना समझ लो कि कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उन्हीं वर्कर के हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। फुट प्रिंटिंग थ्रू मतलब WHOIS। तो ये एक वेबसाइट होता है, यहाँ से हम लोग फुट प्रिंटिंग करते हैं। ये सभी बाकी वेबसाइट का ये 1 से लेकर Z तक जितने भी डेटा रहते हैं सब लाके दे देता है। सो फुट प्रिंटिंग थ्रू हुइस हम लोग करने वाले हैं, फुट प्रिंटिंग थ्रू DNS करने वाले हैं, फुट प्रिंटिंग थ्रू नेटवर्क करने वाले हैं, एंड फुट प्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग को बहुत लोग को इंतजार रहता है कि भैया सोशल इंजीनियरिंग भी पढ़ा दो। सो हाँ भाई, ये भी एक टॉपिक में है, इसको भी पढ़ाना पड़ेगा और मैं वीडियो में लेके आने वाला हूँ, फुट प्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। सो मेरे ख्याल से यहीं तक हम लोग का टॉपिक रहा आज तक। सो फुट प्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग, ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन थे, बस आज ही का वीडियो थ्योरी पोर्शन था यार, कल से तो प्योरली प्रैक्टिकल है। सो मैं फुट प्रिंटिंग क्या होता है, आई होप मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डेटा को हम लोग को कलेक्ट करना होता है सिस्टम को हैक करने के लिए, मैं सब कुछ अच्छे से बता चुका हूँ। सो आई होप मेरा वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दो यार, मैं बात बोलता नहीं था, लेकिन भाई 1 साल से चैनल चला रहा था तो डिलीट हो गया तो बहुत अभी भी अच्छा नहीं लगता है। वापस से बिगिन करना ना, शुरू करना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और वाकई मैं देना चाहता हूँ वो सब इंफॉर्मेशन तुम लोग को हैकिंग से, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसीलिए बस मैं इतना पेशेंट हूँ, मतलब पेशेंस कर रखा हुआ हूँ अपने अंदर। नहीं तो अभी मैं बाकी भी मुझे थोड़ा लोड रहते हैं, काम रहते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।